ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। मनीष सिसोदिया से जुड़ी बड़ी खबर है। शराब घोटाले में छापेमारी के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है। दिल्ली के डिप्टी सीएम को लेकर सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। यानी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम पर देश छोड़कर जाने पर रोक लग गई है। बताया जा रहा है कि सिसोदिया के साथ ही कई लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इससे पहले सिसोदिया के करीबियों से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। साथ ही जांच एजेंसी ने करीब 15 घंटे तक मनीष सिसोदिया के घर पर तलाशी ली थी। कई कागजातों को जब्त किया था। उनसे भी शुरुआती तौर पर पूछताछ हुई थी, हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की आ रही है कि लुकआउट सर्कुलर मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी की गई है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। देश छोड़कर किसी को जाने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की। शराब घोटाले में वित्तीय अनियमितता का आरोप है और क्योंकि आबकारी मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास है, तो फिलहाल जो सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एक्यूज नंबर 1, आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है। और सीबीआई की तरफ से ये लुकआउट सर्कुलर अब जारी किया गया है। और इस लुकआउट सर्कुलर का मतलब यही है कि जो आरोपी है, जिनके खिलाफ ये जारी होता है, वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और सीबीआई को संभवतः ये शक भी होता है, या जो जांच एजेंसी होती है उसको अगर शक हो कि जो आरोपी है, जो अक्यूज है, वो देश छोड़कर जा सकता है, तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की। शराब घोटाले में एक के बाद एक एक्शन और कार्रवाई हो रही है। और दिल्ली से इस वक्त की जो बड़ी खबर है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस कहिए या फिर लुकआउट सर्कुलर कहिए, सीबीआई की तरफ से जारी किया गया। तो इसमें मनीष सिसोदिया समेत जो अपडेट हमारे पास है कि कई और लोगों के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। कुल मिलाकर 15 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और माना यह जा रहा है कि इसमें मनीष सिसोदिया समेत कई लोग हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो जांच हो रही है, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक्यूज नंबर 1 दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। अब इस मामले में लुकआउट नोटिस मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों के खिलाफ सीबीआई की तरफ से जारी किया गया है। इस लुकआउट नोटिस की अगर बात करें तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जिसके शख्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होता है, वो देश छोड़कर नहीं जा सकता, उसके देश छोड़कर जाने पर पाबंदी होती है। तो क्या सीबीआई को इस बात का शक रहा हो या कि जो इस मामले में आरोपी हैं वो देश छोड़कर जा सकते थे? तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त यही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लुकआउट नोटिस का मतलब यही है कि जांच एजेंसी को यह शक है कि आरोपी देश छोड़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जब भी कोई एजेंसी अपनी जांच शुरू करती है और उसमें लगता है कि जो आरोपी है वो देश से बाहर किसी तरह भागने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ एलओसी यानी कि लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। लुकआउट सर्कुलर एयरपोर्ट पर यानी कि इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट होता है वहां पर जारी कर दिया जाता है। ना ही वो किसी सड़क के रास्ते, ना ही वो किसी पानी की जहाज के रास्ते और ना ही हवाई जहाज के रास्ते वो देश से बाहर जा सकता है। जितने भी इमिग्रेशन पॉइंट्स होते हैं वहां पर आरोपी के खिलाफ एलओसी जारी कर दिया जाता है, ताकि अगर वो कभी भी देश से बाहर निकलने की कोशिश करे तो इसकी जानकारी सीधे वहां पर डिटेन करके जो जांच एजेंसी है उसको इस बात की जानकारी दे दी जाए कि ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था बिना जांच एजेंसी को बताए। जिस तरह से ये पूरा मामला है, एक्साइज पॉलिसी के अंदर जिस तरह से करप्शन है, जिसको लेकर के सीबीआई ने 15 आरोपियों के खिलाफ मामला किया है, जिसमें 13 आदमी हैं जो आरोपी हैं और 2 कंपनियां हैं। इन 13 के अंदर 4 सरकारी अधिकारी हैं जिनमें मनीष सिसोदिया भी शामिल है। बाकी 9 वो लोग हैं जो कि
जिनको शराब का लाइसेंस मिला था, या किसी तरीके से वो मनीष सिसोदिया या सरकारी अधिकारी के करीबी हैं जो कि पॉलिसीज बनाने में शामिल रहे हैं, या फिर वो जो इलीगल जो पैसा था, जो अवैध पैसा था, जो इस लाइसेंस को बना करके जो शराब माफियाओं को दिया गया था लाइसेंस, वहां से जो पैसा आ रहा था वो मनीष सिसोदिया और बाकी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचा रहे थे। तो ये जो आरोपी हैं, इनमें से 2 आरोपी विजय नायर और दिनेश अरोड़ा, ये दोनों सीबीआई की जब पूछताछ के लिए गई थी परसों, उससे पहले ही देश से बाहर जा चुके थे और बताया जा रहा है कि करीब महीने भर से पहले से बाहर थे। इस बात का हमको अंदेशा था, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए कहा था, तो उसके बाद से ही दोनों विदेश चले गए थे। तो सीबीआई को यह आशंका है कि बाकी आरोपी भी कहीं देश से बाहर ना चले जाएं, सबूत को नष्ट करने की कोशिश ना करें। इन्हीं सभी आशंकाओं से चलते हुए ये एलओसी जारी किया गया है, ताकि जब भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए वो देश में रहें, भागने की कोशिश करें तो इसके बारे में एजेंसी को जानकारी रहे। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के लंबी पूछताछ चल रही है। 5 आरोपियों को भी कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनको फिर से भी बुलाया जा सकता है, ये सीबीआई ने कहा है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया को भी, जो कि इसमें मुख्य आरोपी हैं, उसको भी पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। तो इन्हीं सभी आशंकाओं के चलते सीबीआई ने एलओसी जारी किया है। जितेंद्र, इस लुकआउट सर्कुलर के मायने क्या हैं? क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल है और एक भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच इसमें इस मुद्दे को लेकर जंग छिड़ी हुई है, और मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने का मतलब क्या है? देखिए, लुकआउट सर्कुलर का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर कोई आरोपी है जिसके खिलाफ जांच की जा रही है, कोई एजेंसी जांच कर रही है, तो वो बिना जांच एजेंसी को बताए देश से बाहर ना जा सके। अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो पिछले साल जैकलीन फर्नांडिस दुबई जाने की कोशिश कर रही थी मुंबई एयरपोर्ट से, लेकिन उनको मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था और वहां से उसकी बात की जानकारी ईडी को दी गई थी, क्योंकि ईडी 200 करोड़ रुपए का जो उगाही का मामला था जिसमें जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ की जा रही थी और शक था कि ये बाहर जा सकती है, और सीबीआई ने, ईडी ने उनको कहा था कि वो बिना एजेंसी को बताए वो बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन जब जाने की कोशिश कर रही थी तो इसलिए जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पर जैकलीन फर्नांडिस को रोक दिया गया था और एजेंसी को बताया गया था, लेकिन एजेंसी, और इसी वजह से वो जा नहीं पाई थी। अदालत से आदेश लेने के बाद ही फिर वो विदेश जा पाई थी। एलओसी का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई भी आरोपी जिसके खिलाफ जांच चल रही है वो देश छोड़ करके बाहर ना जा पाए, ताकि किसी भी तरह से जांच में रुकावट पैदा ना हो पाए, आरोपी जो जांच एजेंसी है उसके दायरे से बाहर ना चला जाए। क्योंकि अगर वो देश से बाहर चला जाता है तो जांच एजेंसीज के लिए किसी भी तरीके से मुश्किल हो जाता है उससे जांच करना, उससे पूछताछ करना। अगर आरोपी भाग करके दूसरे देश में छिप जाता है फिर उसके लिए काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, और कोई भी जांच एजेंसी नहीं चाहती है कि जो आरोपी है जिससे पूछताछ की जा रही है वो उनकी पकड़ से दूर हो जाए। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त यही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम समेत कई आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर, आम बोलचाल में लुकआउट नोटिस सीबीआई की तरफ से जारी किया गया है।